हेलो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन बच गए थे पुरानी शीट के, वो मैं डिस्कस करने के लिए आज आया हूं। मुझे एक चीज और बतानी थी। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने डिस्कस किया है एलसीडी की शीट 2 का, उसमें यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो सकता है बच्चों को। मैं इसको दोबारा बता दूं। F2 F3 का जो कंटिन्यूटी, ये आपका F3 है और इसकी कंटिन्यूटी के बारे में देखिए। इसका चेंज पॉइंट तो जीरो है, ये तो क्लियर है बिल्कुल कि चेंज पॉइंट इसका जीरो है। अब जीरो इसका अगर चेंज पॉइंट है तो जीरो के अबाउट ही मैं चेक करूंगा। तो F0 तो जीरो है। F0 प्लस कितना है? F0 प्लस में ये डेफिनेशन जाएगी, क्योंकि किसी रेशनल के दो रेशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी रेशनल के इर्द गिर्द इरेशनल नंबर्स हैं, इजंट इट? किसी रेशनल नंबर के लेफ्ट और राइट में इरेशनल नंबर है, तो जीरो प्लस क्या है? इरेशनल है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि x टेंडिंग टू जीरो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √3x, तो ये जीरो हो गया। और F0 माइनस, यहां भी यही डेफिनेशन लूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस √3x, ये भी जीरो हो गया। तो ये जीरो पे कंटिन्यूअस है। इसी तरह से √3 एग्जैक्टली √3 पर कौन सी डेफिनेशन चलेगी? ये वाली। क्यों? क्योंकि √3 इरेशनल नंबर है। √3 के लेफ्ट और राइट में कौन सी डेफिनेशन चलेगी? ये वाली, यही वाली। तो वहां पर भी ये जीरो है, तो √3 पर भी ये क्या है? कंटिन्यूअस है। तो जीरो पर और √3 पर कंटिन्यूअस है, बाकी पे डिसकंटिन्यूअस है। अब जरा जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए, एक लिमिट है और उसमें सिग्मा, एक सिग्मा तो पहले से ही अंदर है, एक और बन सकता है अगर आप सीरीज पे ध्यान दो। तो अगर मैं डबल सिग्मा फॉर्म में इसको लिखूं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सिग्मा, और यहां पर मैं कर लेता हूं सिग्मा आर के इक्वल टू 1 से n, और ये k इंटू सिग्मा आर की वैल्यू 1 से लेकर के n माइनस के प्लस 1, ठीक है, इंटू आर। ये कर लेता हूं। जरा देखो, k इक्वल टू 1 के लिए पहला टर्म आ रहा है कि नहीं? k इक्वल टू 1 के लिए पहला टर्म आ रहा है, ठीक है। k इक्वल टू 2 के लिए दूसरा टर्म आ रहा है कि नहीं? ये वाला। k इक्वल टू 2 रखूं तो इसमें दूसरा टर्म आ रहा है 2 इंटू n माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। तो ये बराबर है। तो ये हो गई लास्ट वन। एन के एन इक्वल टू आर, के इक्वल टू एन के लिए जरा देखो, के इक्वल टू एन के लिए तो ये हो जाएगा के इक्वल टू एन के लिए आर इक्वल टू, ठीक है, आ रहा है ये वाला। तो ये सही है, अपॉन एन की पावर 4, मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको। अब एक बात बताओ कि जो अंदर वाला सिग्मा है ये क्या है? ये है एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये के इंटू, ये हो गया एन माइनस के प्लस 1 इंटू एन माइनस के प्लस 2 अपॉन 2, सम ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 टू n माइनस के प्लस 1 ना, अपॉन n की पावर 4। अब मुझे एक बात ध्यान रखने की है कि ये सिग्मा यहां पर किसका है? k का। k इक्वल टू 1 से n है, तो ये k के टर्म्स में, k के टर्म्स में पोलिनोमियल मुझे एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले जो टर्म आएगा वो क्या आएगा? मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं, ये है n प्लस 1 माइनस के इंटू n प्लस 2 माइनस के। तो क्या आएगा? ये आएगा n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, और प्लस के कितना आ जाएगा? n प्लस 2 और n प्लस 1, 2n प्लस 3 के प्लस के स्क्वायर, और इंटू के भी मल्टीप्लाइड है, ये तो इसकी वैल्यू है, ये वैल्यू तो इसकी है, इंटू के भी मल्टीप्लाइड है। तो दोस्तों अगर के भी मल्टीप्लाइड है तो क्या आ जाएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा सिग्मा के इक्वल टू 1 से n, और ये n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 के
के मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इसमें, माइनस 2n+3k² प्लस के क्यूब अपॉन n की पावर 4। यस, अब जरा ये सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ये तो कांस्टेंट है सिग्मा के लिए, तो ये कितना आ गया, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये आपका n+1 इंटू n+2 बाहर, और इंटू सिग्मा 1 से लेकर के n के सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n इंटू n+1/2 n/2, और यहां पर ये आपका हो गया 2n+3, और 2n+3 इंटू सिग्मा के स्क्वायर, क्या होगा सिग्मा के स्क्वायर, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, और के क्यूब कितना हो जाएगा, सिग्मा के क्यूब हो जाएगा n² n+1 का होल स्क्वायर बाई 4, और अपॉन n की पावर 4। देखो गाइस, अब क्या है, ये पोलिनोमियल अपॉन पोलिनोमियल बन गया ना, पावर डिग्री 4 ऊपर भी डिग्री 4 नीचे भी डिग्री 4, तो n टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो क्या होगा, रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ लीडिंग, रेशियो ऑफ लीडिंग कोफिशिएंट्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, ऊपर ढूंढ लो, देखिए n की पावर 4 का कोफिशिएंट यहां पे क्या मिलेगा बताओ, n² और n² 1/2, यहां पर क्या मिलेगा बताओ, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 2 4, 4n की पावर 4 बनेगा, बाकी से मुझे मतलब नहीं है, तो -4/6 का मतलब 2/3 प्लस, और यहां पर क्या मिलेगा 1/4, और यहां पर कितना है अपॉन 1, तो कितना आ गया, ये जरा कैलकुलेट करो इसको, ये आ गया 1/4 माइनस 1/6 ना, माइनस 1/6 कितना हो गया, ये हो गया 2/24, दैट इज 1/12। ऐसा कुछ आंसर होना चाहिए अगर कैलकुलेशन ठीक है, तो कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लीजिए, n-k+1 इंटू n-k+2/2 ठीक है, यहां पर n+1 n+2 माइनस के है, सही है, n+1 n+2 2n+3k प्लस के क्यूब के n इंटू n+1/2, और n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, और ये आपका n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। तो कोफिशिएंट कितना आया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कितना आया, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, ठीक है, तो 2 टू जा 4/6 यानी 2/3 बराबर है, और यहाँ पर कितना आया 1/4, तो ये आपका आ गया 1/2 माइनस 2/3, 3 माइनस 4, 3 माइनस 4/6 1/6, 1/4 माइनस 1/6 इज 2/24, दैट इज 1/12। ओके, आगे बढ़ो, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, हाँ जरा ये देखिए, इसको पहले अपने आप अटेम्प्ट कीजिए, फिर आप ट्राई कीजिए इससे, सॉल्यूशन बाद में देखिए। सी यार, ये तो कुछ जानी पहचानी सी सीरीज लग रही है, आप लोगों ने 9th-10th में भी अब बड़ी अच्छे से की होगी, बट अगर मैं इसको न्यूमरेटर को y मान लूं, तो किसको न्यूमरेटर मतलब किसको, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, मैं इसको y मान रहा हूं, लेट y इज दिस, लेट y इज दिस, तो कितना, y इज इक्वल टू रूट ऑफ tan x माइनस साइन एक्स प्लस, और अगर मैंने इसको y माना है तो बाकी भी तो y ही है, ये y, तो ये हो गया y² माइनस y माइनस tan x माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो यार y की वैल्यू कुछ कुछ आ रही है क्या, 1 1 प्लस माइनस रूट ऑफ b² माइनस 4ac, 4 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन 2, निगेटिव साइन मुझे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि y निगेटिव क्वांटिटी नहीं है, और ये आपका हो जाएगा कितना, निगेटिव साइन छोड़ने पर y इज इक्वल टू 1 प्लस 4 tan x माइनस साइन एक्स अपॉन 2, ये ले लिया मैंने y। अब जरा z ले लो, इसको ऐसे ही z आ जाएगा, z कितना, रूट ऑफ x³ प्लस z, तो यहां से z² माइनस z माइनस x³ इक्वल टू 0,
और यहां पर भी सॉरी, यहां पर z की वैल्यू क्या आ गई बोलो, z इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस तो यहां भी छोड़ूंगा मैं, z पॉजिटिव है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। नाउ y माइनस 1, ये क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, y माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 है ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, y मतलब ये, माइनस 1 मतलब 1 प्लस 4 टेन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएगा इस वाले से, जब आप y के और z की वैल्यू लिखोगे तो ये आ जाएगा सीधे सीधे 1 प्लस 4x क्यूब माइनस 1। नाउ दिस क्वांटिटी इज टेंडिंग टू 0, numerator is tending to 0 and denominator also tending to 0. Either use L'Hospital rule or rationalization will be better method because L'Hospital rule will be difficult because differentiation थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो क्या करूं गाइस, मैं इसको कहूंगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये हो जाएगा 1 प्लस 4 टेन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस 1 अपॉन रेशनलाइज करने के बाद 1 प्लस 4x क्यूब माइनस 1, और यहां पर जो मैंने मल्टीप्लाई किया था और डिवाइड किया था रेशनलाइजेशन के लिए वो है 1 प्लस 4x क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टेन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 1। मुझे इसकी इस लिमिट की चिंता ही नहीं है क्योंकि ये तो एक डिटर्मिनेंट फाइनाइट अमाउंट है। कितनी है भैया, ये तो कितनी हो गई, x को अगर मैं 0 को टेंड करा दूं तो ये 1 को टेंड करेगा, 1 प्लस 1 2, और नीचे भी 1 प्लस 1 2, ये तो सीधे 2/2 यानी 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो उसकी टेंशन। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो आसान सा लग रहा है मुझे, अब ये x टेंडिंग टू 0, 1 1 कैंसिल हो गया, 4 4 कैंसिल हो गया, अरे ये तो बहुत ही आसान सी लिमिट हो गई, एक्स क्यूब, एक्सपेंशन कर लो, एक्सपेंशन से हो जाएगा, या फिर डिफरेंशिएशन कर लो, उससे भी हो जाएगा। डिफरेंशिएशन से करके दिखाऊं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sec स्क्वायर x माइनस cos x अपॉन 3x स्क्वायर। अच्छा, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस cos क्यूब x अपॉन 3x स्क्वायर cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर x को भी अलग कर दो, cos स्क्वायर x अगर x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो cos स्क्वायर x 1 को टेंड कर रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये फाइनाइट लिमिट है, फाइनाइट नंबर है। अगर ये फाइनाइट नंबर है तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन तो कहीं भी करता जाऊंगा, ऐसे आसान बना लिया करो, जो जो क्वांटिटी की दिखती जाए कि ये लिमिट इसको टेंड कर रही है वो वैल्यू रखते चले जाओ। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट कर रही होगी तभी उसने क्वेश्चन पूछा है, ये 1 माइनस कॉस क्यूब एक्स अपॉन 3x स्क्वायर, इसको मैंने 1 कर दिया। अब इसको LH रूल फिर से लगा लो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस 3 cos x cos स्क्वायर x sin x, एक माइनस पहले से एक cos का आएगा अपॉन 6x। अब ये तो 1 हो गया और cos स्क्वायर भी 1, ये 1/2 को टेंड कर गई, आंसर आ गया 1/2। इसका आंसर है 1/2। तो इस तरह से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, ये क्वेश्चन जरा देखें, लिमिट, अच्छा ये जो एक चीज देख रहे होंगे आप, डिनोमिनेटर सब में कांस्टेंट है, एवरीवेयर डिनोमिनेटर इज कांस्टेंट, न्यूमरेटर इज चेंजिंग। तो मैं न्यूमरेटर की बात कर रहा हूं, न्यूमरेटर को मैं n मान लेता हूं। न्यूमरेटर क्या है इसका, न्यूमरेटर है e की पावर 1/k प्लस 2e की पावर 1/k प्लस k e की पावर 1/k ना। तो मैं यार e की पावर 1/k लिखने में बार बार तकलीफ सी हो रही है, मैं इसको ना x मान लेता हूं, इसको मैं x मान लेता हूं। तो n हमारा हो गया x प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2x स्क्वायर था ना, प्लस 3x क्यूब प्लस सो ऑन k x की पावर k। इसका स्क्वायर था
और इसकी पावर k थी। ओके, ये तो एजीपी है ना। एजीपी में क्या करते हैं, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई, कॉमन रेशियो है x, तो ये 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, अरे x स्क्वायर यार, जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस 2x क्यूब प्लस सो ऑन, यहाँ पर k माइनस वन एक्स की पावर k बनेगा और यहाँ पर k इंटू एक्स की पावर k प्लस वन बनेगा। जब मैं डिफरेंस कर दूंगा तो 1 माइनस एक्स इंटू एन, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, कितने टर्म्स होंगे बताओ, k टर्म्स, कितने टर्म्स होंगे, k टर्म्स। ये माइनस वाला हो जाएगा माइनस k एक्स की पावर k प्लस वन। गाइस ये आपके हो गई कितनी, इसकी सम कितना हो गया, जीपी है ना ये, सीधी सीधे एक्स 1 माइनस एक्स की पावर k अपॉन 1 माइनस एक्स माइनस k एक्स की पावर k प्लस वन। अब जरा आ जाओ n की वैल्यू पर, n की वैल्यू है x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर k, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस k एक्स की पावर k प्लस वन अपॉन 1 माइनस एक्स। अच्छा, अब ये आपकी वैल्यू आ गई, इस सारे एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी, ये है आपका 1 माइनस, चलो अलग अलग ही रख रहे हैं, लिमिट x टेंडिंग k टेंडिंग टू इंफिनिटी, x मतलब e की पावर 1 बाई k, 1 माइनस e, ये x की पावर k क्या हो जाएगा 1 माइनस e अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 बाई k की पावर 2 माइनस k इंटू e की पावर, e इंटू e की पावर 1 बाई k लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये e की पावर k प्लस वन अपॉन k है, अपॉन 1 माइनस e की पावर 1 बाई k। यार ये 1 बाई k को भी रखो चलो t, तो ये लिमिट t टेंडिंग टू जीरो पॉजिटिव, e की पावर t 1 माइनस e अपॉन 1 माइनस e की पावर t का स्क्वायर, एलसीएम लेता हूं, माइनस k e की पावर t 1 माइनस e की पावर t। एलसीएम लो, न्यूमरेटर को जरा सिंप्लीफाई तो करो, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है कि e की पावर t तो बाहर ही आ गया, ये तो परेशान भी नहीं कर रहा है, e की पावर t तो बेचारा 1 को टेंड कर रहा है, अगर t 0 को टेंड कर रहा है, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस e और माइनस के ई। अच्छा k को मैंने क्या रखा था, ये 1 बाई टी हो गया ना भाई दोस्त, ये आपका e बाई टी, e बाई टी और e बाई टी प्लस e इंटू e की पावर t बाई टी, है ना, ये बना अपॉन 1 माइनस e की पावर t, इसको भी निपटा दो अपॉन t स्क्वायर, ये भी 1 को टेंड कर गया, t स्क्वायर हो गया, इसको इसको निपटा दो, इसको किस क्या क्या लिख दो, इसको हम लिख देंगे 1। तो अब यहां पर आ जाइए, ये भी परेशान नहीं कर रहा है, इसको भी निपटा दो, 1 1 हो गया सब, ये बचा लिमिट t टेंडिंग टू जीरो प्लस। अच्छा ये मैं यहाँ पर वैल्यू रखवा दे रहा हूँ आप लोगों से, इसकी वैल्यू रखवा दी मैंने, t को जीरो रखवा दे 1 हो गई, यहाँ पे वैल्यू रखवा दी मैंने t को जीरो करके, मतलब इसकी ये 1 को टेंड करेगा। ये याद रखिएगा, ये अगर ये लिमिट बची हुई एग्जिस्ट ना करी तो डिस्ट्रीब्यूशन रॉन्ग था। तो लिमिट कितना कितना बचा, ये किसको टेंड कर रहा है, अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो ये तो t माइनस टी, अगर जीरो को टेंड कर रहा है तो ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अपॉन जीरो, तो ये e, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुई है हम लोगों से, चलो एलसीएम लो इसका, क्या आएगा
टी माइनस एलसीएम लो तो टी माइनस ई टी माइनस ई प्लस ई की पावर ई इंटू ई की पावर टी अपॉन टी क्यूब। अब दरअसल ये 0/0 फॉर्म है तो LH रूल लगा दो। लिमिट टी टेंडिंग टू 0 प्लस 1 माइनस ई प्लस ई इंटू ई की पावर टी अपॉन 3t स्क्वायर। एक बार और लगा दो। लिमिट टी टेंडिंग टू 0 प्लस ये ई इंटू ई की पावर टी बाई 6t। और अब ये एक बार और मैंने क्यों लगाया, क्या ये 0 को टेंड कर रहा था? ये तो 0 को टेंड नहीं कर रहा था, ये 0 को टेंड नहीं कर रहा था, वही तो 1 को टेंड कर रहा है सारा। तो ये तो अनडिफाइंड हो गया, इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन गलत था। कहीं ना कहीं हमको दोबारा देखना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हमको करना चाहिए था। हमने चीजें तो सही तो ली हैं। ए स्क्वायर, अब ये इंटू टी स्क्वायर, राइट। तो अब बढ़िया रहेगा, इंटू टी स्क्वायर। अब ये टी स्क्वायर से जरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्या आ गया? ये आपका आ जाएगा कितना 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 बोलो। लिमिट टी टेंडिंग टू 0 प्लस और ये टी स्क्वायर माइनस ई टी स्क्वायर माइनस ई टी प्लस ई टी ई की पावर टी बाई 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 टी स्क्वायर तो कैंसिल ही कर दें यार, इसे मल्टीप्लाई क्यों करें? ये टी स्क्वायर था नीचे, टी स्क्वायर नीचे बना था, इसको कैंसिल ही करो, हटाओ। तो कितना आ गया? केवल ये बचा ना। हाँ, ये टी स्क्वायर कैंसिल कर दिया हमने, और क्या बचा? बस केवल ये बचा, क्या? टी माइनस ई टी माइनस ई प्लस ई ई की पावर टी बाई टी। अब इसको जरा 0/0 फॉर्म है तो एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, हो गया काम। 0 प्लस 1 माइनस ई प्लस ई इंटू ई की पावर टी बाई 1। कितनी वैल्यू आ गई इसकी? अगर मैं रखूं तो 0 को 1 आ गई। कितनी वैल्यू आ गई? 1। तो आंसर क्या है इसका? 1। इस तरह से करना है। देखो ये हाँ, न्यूमरेटर कैलकुलेट कर लिया था मैंने और बाई के स्क्वायर लिखना भूल गया, तो ये ध्यान रखा करो इन सब चीजों को। एक ये चैलेंज प्रॉब्लम मैंने दी थी आप लोगों को, ये चैलेंज प्रॉब्लम, ये ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। देखो कैसे करेंगे। पाई प्रोडक्ट मतलब 3 से लेकर के n तक, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? आर स्क्वायर बाहर आ गया, आर स्क्वायर प्लस 3, और इसको जरा फैक्टराइज करो। ये है आपका आर क्यूब माइनस 8 इंटू आर क्यूब प्लस 8। इसको फर्दर फैक्टराइज करो, आर इक्वल टू 3 से लेकर के n, और ये आपका आ गया आर स्क्वायर प्लस 3 अपॉन आर प्लस 2 आर माइनस 2। इसको फैक्टराइज कर रहा हूं, यहां से आर माइनस 2 मिलेगा, यहां से आर प्लस 2 मिलेगा, और आर स्क्वायर प्लस 2 आर प्लस 4 और आर स्क्वायर माइनस 2 आर प्लस 4। यस। अब जरा ये प्रोडक्ट पाई को तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं, तो ये जो आर स्क्वायर है मैं एक इसको दे देता हूं पाई आर बाई आर प्लस 2 पाई आर बाई आर माइनस 2 पाई। अब यहां पे भी स्क्वायर था, एक मैंने एक मैं इसमें से इसको दूंगा पहले वाले को, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस 3 अपॉन इसका क्या हो जाएगा आर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 लिख सकता हूं इंटू पाई, और आर स्क्वायर प्लस 3 दो थे ना, आर स्क्वायर प्लस 3 एक इसको दे दिया, आर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब जरा देखो, आर की वैल्यू 3 से सभी में 3 से एन तक जा रही है। पहले ये कैलकुलेट कर लें, फिर लिमिट भी देख लेंगे। पहले तो कैलकुलेट तो हो जाए, कितना देखते हैं। यहां पर इसका हिसाब लेते हैं, इसका कितना आया?
3 से, तो 3/5 इंटू 4/6 इंटू 5/7 इंटू 6/8 इंटू कहाँ तक जाएगा ये, लास्ट में n इंटू n अपॉन n+2, इसके पहले n-1 अपॉन n+1, इसके पहले n-2 अपॉन n। अब जरा कैंसिलेशन देखो किस ट्रिक से हो रहा है। ये जो आपका 5 है इस 5 से, ये 6 इस 6 से, ये 7 इसके अगले वाले से कैंसिल होता चला जाएगा। ये जो n है ये इससे कैंसिल होगा, ये अपने पहले वाले से हो चुका होगा। n-1 किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो यहां पर जो वैल्यू आ गई इसकी वो आ गई n-2, ये तो हो गया यहाँ, हाँ, तो क्या आ गई 12 n-1 अपॉन n+1 इंटू n+2, राइट। अच्छा, n-1 इसके पहले जो टर्म आएगा वहां से कैंसिल हो जाएगा, n-1 भी नहीं बचेगा यहाँ पर। इसके पहले वाला टर्म होगा n-3 अपॉन n-1 होगा ना, तो n-1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये दो लास्ट वाले टर्म बचेंगे नीचे। अच्छा, ये निपट गया। चलो अब इसका देखो जरा, इसका क्या है, इसका कैसे होगा, इसका भी निपटाते हैं ऐसे ही। क्या आएगा, आर की वैल्यू 3 रखी तो 3/1 इंटू 4/2 इंटू 5/3 इंटू 6/4, और इस तरह से चलते 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 कितना भैया, n अपॉन n-2, उसके पहले n-1 अपॉन n-3, उसके पहले n-2 अपॉन n-4, इस तरह से। अब जरा कैंसिलेशन देखो कैसे हो रहा है इसमें, ये इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, इस तरह से कैंसिल होता चला जाएगा, ये सारे नीचे वाले कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा, n-3 इसके पहले वाला यहाँ पे आएगा, n-2 ये वाला हो गया, और n-4 भी कैंसिल हो जाएगा, ये दो बचेंगे। तो और क्या बचेगा, ये बचेगा n इंटू, अच्छा ये 2, 6 भी कैंसिल होगा कि किसी से, 1, अच्छा 3 इससे, 4 इससे, 5 इससे, 6 इससे, हाँ ये कैंसिल होंगे, ये बचेंगे दोनों। तो n इंटू n-1/2 इससे आया दोस्तों। ठीक है, ये ऐसा होगा, दो लास्ट के दो फर्स्ट के। ऐसे ही यहां पर इसमें इसमें भी वही चीज होगी, देखते हैं जरा क्या, इसको और पिन कर लेता हूं। ये क्या है, 3 रखो, 3² + 3 अपॉन 4² + 3 इंटू 4² + 3 अपॉन 5² + 3 इंटू 5² + 3 अपॉन 6² + 3, एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। लास्ट में आएगा n² + 3 अपॉन n+1² + 3, इसके पहले आएगा n-1² + 3 अपॉन n² + 3, इसके पहले आएगा n-2² + 3 अपॉन n-1² + 3, और यहां जरा कैंसिलेशन देखो कैसे होना है, 4² + 3 ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, ये इससे हो गया, एंड सो ऑन ऐसे ऐसे होता चला गया, ये वाला भी हो जाएगा और ये वाला भी हो जाएगा। बचा क्या, बचा ये वाला भी इससे पहले वाले से हो जाएगा, ये बचा और ये बचा, कितना, 9 और 3, 9 और 3 12 अपॉन n+1² + 3। इसी तरह से यहां पर भी जरा देखिए क्या आएगा, वही n² + 3 अपॉन, अरे 3 रखना है ना पहले, 3² + 3 अपॉन 1² + 3 इंटू 4² + 3 अपॉन 2² + 3 इंटू 5² + 3 अपॉन 3² + 3, और ये चलता चला जाएगा
लास्ट में रखा जाएगा क्या, n, n रखूंगा तो क्या आएगा, n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3, इसके पहले क्या आएगा, n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n माइनस 2 स्क्वायर प्लस 3। और ये कैंसिलेशन कैसे होगा, इसमें कैंसिलेशन कैसे दिख रहा है हमको, ये जो आपका 3 स्क्वायर प्लस 3, ये ऐसे, इससे ये अगले वाले से, ये अगले वाले से, एंड सो ऑन, ये इस वाले से, ये वाला इसके पहले वाले से हो जाएगा, तो ये बचा, तो ये n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 4। अब जरा देखो कहानी क्या है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो जरा, लिमिट कैलकुलेशन एक बार देख लेना, मैंने कुछ गलती तो नहीं की, प्रोसीजर ये होगा और इसका आंसर इस तरह से 18 होगा। तो ये है आपका कैलकुलेशन, चेक करके इसको एक बार फिर से अपने से करिएगा। सो बस इतना ही, नेक्स्ट जो वीडियो मैं जल्दी दूंगा आप लोगों को, सोच रहा हूं कि कुछ एनएमबीटी, रोलेस थ्योरम वगैरह वगैरह के अच्छे क्वेश्चन ले लूं, जो बहुत सारे बच्चों का कंसर्न भी होता है, लेकिन यार आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हो और ना ही फॉरवर्ड करते हो किसी दूसरे बच्चे को, सारा फायदा खुद उठाना चाहते हो, ये गलत बात है। ओके गाइस, बाय।